बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। आज हम सत्संग कर रहे हैं रामायण के रहस्य के बारे में। वैसे तो रामायण के बहुत सारे रहस्य है, लेकिन जो हम सब के लिए उपयोगी है उसी एक रहस्य की आज हम चर्चा करेंगे। तो रामायण में माता सीता को लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया और लक्ष्मी माता को हम धन का स्वरूप भी कहते हैं। और माता लक्ष्मी का स्वभाव चंचल बताया गया, यानी कि वह कहीं एक जगह स्थिर नहीं ठहरते। तो यहाँ पर माता सीता क्योंकि लक्ष्मी स्वरूप है और भगवान राम नारायण स्वरूप है, तो माता सीता का उचित स्थान, सही स्थान भगवान श्री राम जी के चरणों में है। लेकिन मोहवश, अज्ञानवश, वासनावश रावण जैसे लोग माता सीता का अपहरण करते हैं अपने सुख भोग के लिए, इंद्र तृप्तियों के लिए, और इसीलिए रावण ने माता सीता का अपहरण किया। यही हम भी करते हैं। हम भी कर्म के द्वारा धन अर्जित करके उसका अपहरण करके अपने भोग के इस्तेमाल के लिए रखते हैं। और वहीं पर कुछ लोग जो भक्तगण होते हैं वही हनुमान जी स्वरूप होते हैं, और यही हनुमान जी वही सीता माता को किसी तरह से अपने बल, बुद्धि, विवेक से प्रभु श्री राम जी को समर्पित करना चाहते हैं। बस यही है रामायण का रहस्य कि जो धन है उसे आप प्रभु के प्रसन्नता के लिए उपयोग करें। वह कैसा करे मैं आपको बताता हूँ। आपके पास जो धन आता है पहले अपने परिवार के कार्य में लगाइए, और जब परिवार की आवश्यकताएं पूर्ण हो गई है और उसके अलावा भी और ज़्यादा धन बच रहा है, तो आप उस धन को भगवान के कार्य में लगाइए। इस तरह से आपके धन का सदुपयोग होगा। वरना लक्ष्मी माता बहुत चंचल है, वह आपके पास नहीं टिकेगी। वह भोग के वस्तुओं में किसी तरह से फिर आपसे दूर हो जाएगी, और इससे आपको नाना प्रकार के कष्ट, दुख भी हो सकते हैं। लेकिन यही धन जब सदुपयोग में लगाया जाता है तो यही धन आपके घर के सुख शांति का भी कारण बनता है। तो पहले आप रावण की तरह अपने वासनाओं के उपयोग में, तृप्ति के लिए अपने धन का उपयोग ना करें। अपने परिवार की उन्नति के लिए उपयोग करें, और उसके बाद कुछ धन बच रहा है, अति धन आपको प्राप्त हो रहा है, तो वही धन को आप भगवत कार्य में लगाइए, भगवान की तृप्ति में लगाइए, तभी आपका कल्याण होगा। तो अब आपको या तो रावण बनना है या तो हनुमान बनना है, आपका निर्णय है। अगर रावण की तरह आप सीता माता को हर के, जैसा उसने अशोक वाटिका में रखा, आप अपने बैंक में रख लेंगे, और आप कल्पनाओं में रहें कि मैं इसको अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए भोगूंगा, तो यह रावण की प्रवृत्ति है और इससे आपका पतन निश्चित है। लेकिन उसी धन को आप अपने परिवार के मंगल कार्यों में लगाने के बाद
और भी कुछ धन आपका शेष है तो उसे आप भगवत कार्य में लगाने से आपकी गति शुभ होगी, आपका मंगल होगा। तो इस रहस्य को याद रखिए कि सीता माता को हरना नहीं, क्योंकि सीता माता सिर्फ नारायण के पास ही स्थिर रहती है, वह उनका स्थान सिर्फ वहीं चरणों में है, इसके सिवाय माता कहीं स्थिर नहीं रहती, क्योंकि माता को मिलना है अपने नारायण से और सीता माता को मिलना है राम जी से। तो आप उसको मिलाने वाले बनिए, बिछड़ने वाले यानी कि अलग करने वाले मत बनिए। यही है आज का सत्संग। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।